क्या आप जानते हैं नॉर्सिट के एग्जामिनर का सीक्रेट पैटर्न क्या है? हर साल नर्सिंग एस्पिरेंट्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मोटी मोटी गाइड बुक्स पढ़ते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं, फिर भी एग्ज़ाम में जाकर वो किसी भी एक सिचुएशनल क्वेश्चन में फंस जाते हैं। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ते हैं और सीधे एग्ज़ाम में 15 to 20 मार्क्स अपने पक्के कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी आबादी कवर करता है? या फिर पेंटावेलेंट वैक्सीन की ओपन वाइल पॉलिसी के ट्रैप्स क्या क्या है जो पिछले नॉर्सेट एग्जाम में दोहराए गए हैं? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं आपका टाइम बचाने के लिए और स्कोर बूस्ट करने के लिए लेकर आई हूँ कंप्लीट हाई टॉपिक्स लिस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आज की इस वीडियो में न सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे बल्कि उन सभी एडवांस टॉपिक्स की भी बात करेंगे जो प्रीवियस नोट्स में पूछे हुए हैं और जो आपको सीधे एम्स में पहुंचाएंगे। टेक योर पेन एंड नोटबुक, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम में सवाल आना 100% तय है, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, तो इसे एकदम इजी लैंग्वेज में हमें याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब बीमारी शरीर में आई नहीं है, आने से पहले हमें उसे आने से रोकना है, जिसको हम प्री पैथोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वैक्सीनेशन, हेलमेट पहनना, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ये सारे एग्जाम्पल है प्राइमरी प्रिवेंशन के। अगर सवाल में हमें मिलेगा कि हेल्थ प्रमोशन या फिर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, तो वो भी प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारी शरीर में आ चुकी है, हमें उसे जल्दी आइडेंटिफाई करना है और ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या कहते हैं, जैसे सारे स्क्रीनिंग टेस्ट है, पेप स्मीयर, मेमोग्राफी, स्पूटम एग्जामिनेशन फॉर टीबी एंड देन हेल्थ कैंप में जो बीपी चेक करते हैं वो, एंड शुरुआती स्टेज में जो ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, और इसके लिए की वर्ड मैंने पहले ही बता दिया है जो कि है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। टर्शरी प्रिवेंशन, बीमारी शरीर में आ चुकी है और हमें नुकसान भी हो चुका है, लेकिन और नुकसान होने से बचाना है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बढ़ाना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बची हुई ज़िंदगी को आसान बनाना है या फिर बेहतर बनाना है, रिहेबिलिटेशन। तो इसका एग्जांपल है पैरालिसिस के बाद फिजियोथेरेपी और ट्रीटमेंट ऑफ एनी क्रोनिक इलनेस। तो ये है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन। पिछले एग्जाम में पूछा गया था क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन हम स्वस्थ व्यक्ति को देते हैं, यानी बीमारी होने से पहले, तो प्राइमरी प्रिवेंशन। एंड आइसोलेशन, आइसोलेशन होता है हम बीमार व्यक्ति को देते हैं, यानी इलनेस ऑलरेडी आ चुकी है शरीर में, तो वो क्या होता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, अगला हमारा हाई वेटेज सेक्शन है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। सो प्रोग्राम से क्या क्वेश्चन आता है, उनका लॉन्चिंग ईयर और कंपोनेंट्स नॉर्सेस में बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे कि एनएचएम में 2 सेक्शन होते हैं, एनआरएचएम एंड एनयूएचएम। रूरल जो 2005 में लॉन्च हुआ था, एंड अर्बन जो 2013 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, और इसके तहत जो काम करने वाले होते हैं आशा, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, उसके बारे में पूछ सकते हैं। और रूरल में आशा कितना पॉपुलेशन कवर करती है, तो 1000। नेक्स्ट है RMNCH+N, जो कि पहले था RMNCH+A। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोलेसेंट हेल्थ प्लस न्यूट्रिशन। ओके, और इसके अंतर्गत जो प्रोग्राम्स आते हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि JSS के प्रेग्नेंट और सिक न्यूबॉर्न के लिए फ्री ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो पहले RNTCP था, अभी 2020 में उसको NTEP कर दिया गया। और भारत का टारगेट ईयर था 2025 में टीबी को खत्म करना। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले नोट्स में। रेजिमेंट जो कि डॉट्स है उसके बारे में बहुत बार पूछा गया। देन है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो इसके अंतर्गत कितने रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और कैशलेस हेल्थ कवर किया मिलता है। ओके, इसमें 2 कंपोनेंट है जो बहुत बार पूछे गए हैं, PMJ एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कहते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है जो नॉर्सेट का सबसे बड़ा नंबर गेनर है, जो कि है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। तो एग्जामिनर यहाँ से सीधे पॉपुलेशन क्राइटेरिया पूछेगा, स्टाफिंग पैटर्न पूछेगा। तो इसमें जो टेबल है ये पूरा दिमाग में छाप लेना कि एग्जाम में पूछे गए। फॉर एग्जाम्पल सब सेंटर, स्वास्थ्य का सबसे निचला स्तर है, पेरिफेरल कॉन्टैक्ट पॉइंट इसको बोलते हैं, और इसमें 2 से 3 स्टाफ होते हैं, ANM या फिर मेल हेल्थ वर्कर। ओके, देन PHC पहला ऐसा स्तर है जहाँ पे क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर होता है या फिर डॉक्टर होता है, और उसको
फर्स्ट रेफ्रिजरेटेड नहीं बोलते हैं, ओके। बल्कि इसमें 4 to 6 सब सेंटर्स होते हैं और टोटल 13 to 14 स्टाफ होते हैं। CHC फर्स्ट रेफरल यूनिट, ये बहुत बार पूछा गया, फर्स्ट रेफरल यूनिट CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन, ओके। 30 बेड्स की सुविधा होती है और कुल स्टाफ होता है 25 to 30। अगला नॉन नेगोशिएबल टॉपिक है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एंड ओपन वाइल पॉलिसी, जो आपको पूरा याद होना चाहिए। इसमें से कुछ भी कभी भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ओपन वाइल पॉलिसी की बात करते हैं। तो ओपन वाइल पॉलिसी क्या होता है, जो कि मल्टी डोज वायल्स होती है, उनको ओपन करने के बाद 28 डेज तक हम यूज़ कर सकते हैं, अगर उसकी एक्सपायरी डेट नहीं निकली हो और उसको सही टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया। तो इससे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरी बेस्ड भी आ सकता है कि कौन कौन सी वैक्सीन है जो ओपन वाइल पॉलिसी को फॉलो करती है और कौन सी नहीं करती है। तो ओपन वाइल पॉलिसी में जो DPT है, पेंटा है, TT है, हेपेटाइटिस B है और लिक्विड IPV ओपन वाइल पॉलिसी के अंतर्गत आती है, और जो नहीं आती है वो है BCG, MR, JE, ओके। तो इनको खोलने के बाद 4 घंटे तक हम यूज़ करते हैं, या फिर जो एक सेशन होता है उसके सेशन के एंड होने तक हमें उसको डिस्कार्ड करना होता है। नेक्स्ट थिंग होती है VVM, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो अगर इनर स्क्वायर है वो अगर हल्का कलर है आउटर सर्कल से, तो हम वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। अगर इनर स्क्वायर का कलर डार्क हो जाता है या फिर सेम हो जाता है आउटर सर्कल से, तो हमें उसको डिस्कार्ड करना होता है। तो हमारा 5वां हाई टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। यहाँ से भी बहुत सवाल आते हैं, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पहले हम 2 वर्ड याद कर लेते हैं, इंसिडेंट और प्रिवेलेंस। इंसिडेंट का मतलब होता है नए केसेस, ओके। देन प्रिवेलेंस मतलब ऑल टोटल। इंसिडेंट न्यू, देन प्रिवेलेंस ऑल टोटल केसेस। अब हम बात करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में, जो बड़े पैमाने पे होता है। उसमें 3 स्टेप्स होते हैं जिनको हमें स्टेप वाइज ही याद रखना है। फर्स्ट होता है स्टोरेज, देन फिल्ट्रेशन, देन डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में क्लोरिनेशन इंक्लूडेड होता है। देन नॉर्सेट के लिए रैपिड पॉइंट है होरॉक्स एपरेटस। नॉर्सेट में बहुत बार होरॉक्स एपरेटस पूछा जाता है। तो ये क्या होता है कि ये एक फील्ड टेस्ट है जिससे हमें पता लगता है कि पानी को साफ करने के लिए कितना ब्लीचिंग पाउडर हमें चाहिए होता है, ओके। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, हमने उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके पढ़ लिया है। उसके अलावा जो एग्जाम में आ सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन है, बायोमेडिकल वेस्ट है, जो डाटा शीट होती है, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, PMR, MMR, जो रेशियो होते हैं, रेट्स होती हैं, उन सब का जो डाटा शीट होता है वो पूछ सकते हैं। उन सब के फॉर्मूलाज होते हैं वो पूछ सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट हेल्थ एजेंसीज, WHO, यूनिसेफ, रेड क्रॉस, जो एजेंसीज हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। हेल्थ इंडेक्शन, PQLI एंड जो अदर हेल्थ इंडेक्सेस है HDI, वो सब भी अभी बहुत बार पूछे गए, तो वो सब हमें याद होना चाहिए। देन उसके अलावा ट्रायज याद होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते हैं, जिनका मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट शॉर्ट में। एंड उसके अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड से रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपको आना ही चाहिए। उसके अलावा मैंने एक 100 टॉपिक्स की क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, जो कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से ही रिलेटेड है। उसमें मैं डेली 1 to 2 वीडियोस पोस्ट करूंगी, और उसमें आपको मिलेगा जो कि स्मॉल टॉपिक्स है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, जिसमें बहुत बार हमें डाउट होता है, तो उनके क्विक रिवीजन के लिए जो कि आपको शॉर्ट्स फॉर्म में मिलेंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपके प्रिपरेशन को थोड़ी सी भी डायरेक्शन मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई और टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जो आप नेक्स्ट वीडियो में समझना चाहते हैं, कमेंट कर दीजिए। और उसके अलावा सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।